नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव होम्योपैथिक विशेषज्ञ मऊ से आज आपसे बात करूंगा मधुमेह बीमारी यानी शुगर की बीमारी, जिसे हम चीनिया रोग कहते हैं या मेडिकल भाषा में डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। ये आमतौर पे दोस्तों दो तरह का होता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से ही कंट्रोल हो सकता है और आमतौर पे अर्ली एज में होता है। और दूसरा जो होता है वो NIDDM बोलते हैं उसको, नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो इंसुलिन की जिसमें बहुत आवश्यकता शुरू में नहीं पड़ती है, जो टैबलेट वगैरह से कंट्रोल रख सकता है। और वो आमतौर पे 25 साल 20 साल के ऊपर देखने को मिलता है, 25-20 साल से लेकर के और ऊपर वालों में देखने को मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर एक जिसको मधुमेह को हम लोग साइलेंट किलर मानते हैं। साइलेंट किलर इसलिए कि यह जो है तमाम अंगों को धीरे धीरे करके अंदर अंदर नुकसान पहुंचाता है और आगे चल करके इतना डैमेज करता है कि उससे काफ़ी प्राण घातक स्थिति बन सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरा विश्व मधुमेह से परेशान है और लगभग आधे अरब से ज़्यादा लोग शुगर के मरीज हैं। अगर अपने अकेले भारत की बात करें तो 7 करोड़ लोग इस समय डायबिटिक के पेशेंट हैं और 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मुहाने पे खड़े हैं, यानी प्री डायबिटिक स्टेज में चल रहे हैं। अगर वो थोड़े दिनों तक ऐसे ही चलते रहे और नियंत्रित नहीं किए, तो आगे चल करके उनकी जांच में पता चलेगा कि वो डायबिटिक हो जाए। ऐसा माना जा रहा है, WHO से लेकर के और सारी रिपोर्ट्स ये देख रही हैं कि अपने भारत में ये बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है और जिस तरीके से ये तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों को ग्रसित कर रहा है, भारत को शुगर की राजधानी कहा जाने लगा है। और आने वाले कुछ दिनों में ऐसा अनुमान है कि कुछ ही वर्षों में अगर यही रफ्तार रहा तो बहुत सारे लोग, हर 3 आदमी में एक आदमी शुगर का मरीज हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इससे ये हमारी जो हमारी जो संपदा है और हमारे जो देश की जो क्षमता है वो कितनी घट सकती है और हमारी क्षमता और हमारा लाइफ कितना प्रभावित हो सकता है। तो दोस्तों, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये जानें और आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि शुगर का मर्ज क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या होता है, इसका इलाज क्या है, इसकी जांच क्या है, घरेलू उपचार क्या है और क्या होम्योपैथी में इसका जड़ से निदान है या इसको कंट्रोल रखने की दवाएं आती हैं या नहीं आती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस चीज़ को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुगर का मर्ज होता क्या है। हमारे ब्लड में शुगर का एक निश्चित लेवल होता है, ग्लूकोज लेवल हम लोग बोलते हैं, और वो 70 से लेकर के 150 के बीच होता है। 70 से 150 के बीच में अगर शुगर लेवल है तो नॉर्मल है, और अगर इससे ऊपर है तो आप हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज में हैं, यानी आप डायबिटिक हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका मूल कारण होता है वो एक तो हेरिडिटरी होता है। ज़्यादा तौर पे मोर देन 50% केसेज में हेरिडिटरी होता है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों में और लोगों में भी देखने को मिलता है। और पहले ऐसा माना जाता था कि ये अमूमन बुढ़ापे की बीमारी है या 40-50 साल के बाद की उम्र में देखने को मिलता है, होता है, या हाई फाई लोगों की बीमारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है और ऐसा 20 सालों की प्रैक्टिस में हमने देखा है कि 20 साल से ऊपर के 20 साल 25 साल की युवाओं तक में भी ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और इसे प्रॉपर तरीके से जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसका जो मूल कारण है वो हेरिडिटरी मैंने आपको बताया, और दूसरा जो कारण है, जो जिस तरीके से भागम भाग की ज़िंदगी हम जी रहे हैं और जिस तरीके से हम तनाव में रह रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, लगातार नींद पूरी नहीं हो रही है, वो इस तरह के कारण हो सकते हैं। जिस तरीके से हमारा खान पान पहले की अपेक्षा चेंज हुआ है और फर्टिलाइज़र और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का हम लोग सेवन कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों, इसके साथ साथ जिस तरीके से खान पान में हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड और ज़्यादा तौर पे बाहरी खानों को तरजीह दे रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है और शुगर को प्रोन टू करता, शुगर को बुलाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग ओवर ईटिंग और साथ साथ जो है अगर हम ऑयली फ्राइड फूड और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी कारण हो सकता है। आइए हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें जो खास लक्षण होता है, भूख बहुत लगना या भूख बर्दाश्त न होना, प्यास बहुत लगना, बार बार मुंह सूखना और प्यास लगना, पेशाब बार बार लगना, विशेष रूप से रात में बार बार पेशाब लगना, मुंह सूखना और प्यास लगना, इस तरह के लक्षण होते हैं। इसके साथ साथ अगर बाल झड़ रहा हो तेज़ी से, आँख की रोशनी घट रही हो तेज़ी से, या बार बार चश्मे का नंबर बढ़ाना पड़ रहा हो, पावर बढ़ाना पड़ रहा हो, इसके साथ साथ स्किन पे दाग धब्बे हो रहे हैं या इन्फेक्शन, दांत खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, या कहीं कट पिट गया अगर वो सूख नहीं रहा है, फोड़ा फुंसी हो गया वो भी
जल्दी जख्म भर नहीं रहा है, तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर बहुत थकान महसूस होती है, कमजोरी लगती है, थकान महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता है, लेटे रहने का मन करता है, इस तरह की स्थिति अगर हो तो ये शुगर के लक्षण हो सकते हैं। कमजोरी महसूस होती हो तो ये शुगर के लक्षण हो सकते हैं और हमें इसको टेस्ट कराने की जरूरत है। आइए दोस्तों जानते हैं टेस्ट क्या होता है। टेस्ट में आमतौर पे 50 से 100 रुपये से लेकर के 500-600 रुपये में पूरी जांच हो जाती है दोस्तों। इसमें जो आमतौर पर हम लोग जांच कराते हैं वो है सुबह खाली पेट, जिसको हम लोग फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं, वो 70 से लेकर के 110 के बीच होना चाहिए। इसी तरह से खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद जांच कराते हैं, जिसको हम लोग ब्लड शुगर पीपी बोलते हैं, पोस्ट पेरेंडियल बोलते हैं, और इसका जो लेवल होता है वो 110 से लेकर के 150 के बीच होना चाहिए। तीसरा एक रैंडम 24 घंटे में कभी भी हम करा सकते हैं, उसको ब्लड शुगर रैंडम बोलते हैं, जिसका जो लेवल होना चाहिए वो 70 से लेकर के 150 के बीच में होना चाहिए। अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो फिर हमको दोबारा टेस्ट दूसरे किसी लैब से करा लेना चाहिए। और एक जांच और होती है, उसको हम लोग बोलते हैं HbA1c। उसमें ये पता चलता है कि पीछे का 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर लेवल आपका क्या रहा है, और इस तरह से आपको पता चल जाता है कि आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, या प्री डायबिटिक स्टेज में चल रहे हैं। अगर हमें जानकारी हो जाती है कि हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या डायबिटिक हैं, तो ऐसे में फिर इलाज क्या हो सकता है। अन्य सिस्टम में भी इलाज है दोस्तों, लेकिन मैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी में भी बहुत ही माकूल और बढ़िया इलाज है। आमतौर पे जो पेशेंट सोच करके आता है कि इसका इलाज होम्योपैथी में, चूँकि सुना हूँ कि हर बीमारी का जड़ से इलाज हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर बीमारी का जड़ से इलाज संभव नहीं है। इसी तरह का ये शुगर भी मर्ज है, इसमें भी सब सारे केसेस में जड़ से इलाज संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को स्ट्रेस की वजह से, सडन कोई इस तरह की दुर्घटना की वजह से, या अगर गेस्टेशनल प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ हैं, तो ये सब चीज़ें जड़ से दूर हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। लेकिन जिनमें आमतौर पे जिस तरीके से आता है, नेचुरल वे में जिस तरीके से हो जाता है या हेरेडिटरी है, उनमें इसको नियंत्रित रखा जा सकता है। और होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं और जिससे आप नियंत्रित रख सकते हैं। जैसे कुछ दवाएं, साइजिजियम जम्बोलिनम मदर टिंचर आता है, सिफलेंड्रा आता है, आइरिस वर्सिकोलर आता है, एसिड फास है, लाइकोपोडियम, बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिससे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मेडिसिन आप अपने मन से बिल्कुल नहीं खरीद के खाएंगे, क्योंकि जो दवाएं फ़ायदा कर सकती है वो कालांतर में अगर आप लंबे दिनों तक लेते रहे तो वो नुकसान भी कर सकती है। इसलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि आप कभी भी अपने मन से कोई दवा न खाएं, बल्कि आप अपने पास के किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके और उसे सलाह लेकर के और उसके बताए अनुरूप जो है दवा का इस्तेमाल करिए, और साथ में परहेज और बाकी चीज़ें जो बताई जाती है उस चीज़ को करिए, तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों खान पान में जो ध्यान देना चाहिए वो यही है कि खान पान में हम लोग जो आमतौर पे गेहूं की रोटी खाते हैं उसको मिक्स ग्रेन की रोटी खानी चाहिए, विशेष रूप से मोटे अनाज को प्रेफर करना चाहिए। इसी तरह से सब्जी में भी हमें ध्यान देना चाहिए, सब्जी में हमें आलू प्याज इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और हरी साग सब्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। विशेष रूप से हरी गोभी, जिसको ब्रोकली बोलते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा करेले का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे कर सकते हैं। साथ ही इसी तरह से फलों में भी हमें ध्यान देना चाहिए। फल में जो बहुत ही ज़्यादा मीठे फल होते हैं, जैसे कि अंगूर है, इसके अलावा जो है आपका केला है, आम है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसमें बहुत ही ज़्यादा शुगर होता है और इस चीज़ को कम से कम खाना चाहिए। और आपको जो है आप जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पे कर सकते हैं, या उन फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कम मीठे होते हैं। एक सेव का भी इस्तेमाल आप पर डे कर सकते हैं। तो इस तरह से, और जंक फूड फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, ऑयली फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए, उससे आप काफ़ी हद तक अपने शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, आप अपने लाइफ स्टाइल में आपको परिवर्तन करना है। खान पान के साथ साथ अपने को बहुत ही सकारात्मक और सक्रिय जीवन व्यतीत करनी चाहिए। आलस से त्यागिए, और 40 से 45 मिनट का आपको फास्ट वॉकिंग करना चाहिए। आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या जिस खेल में आपको इंटरेस्ट है वो आप खेल कर पर डे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। बैडमिंटन है या और कोई खेल खेल सकते हैं, आउटडोर गेम जिसको बोलते हैं, जिसमें थोड़ा फिजिकल भाग दौड़ होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उसको आप अडेप्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप योग प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह से दोस्तों आप अपने शुगर को नियंत्रित रख सकते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। और असामयिक निधन जो जिन लोगों को हो रहे हैं वो यही है, इसी वजह से हो रहे हैं। शुगर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वही एक असामयिक निधन का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप अपने शुगर लेवल को
अपने स्वयं से कंट्रोल रख सकते हैं, किसी तरह की कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपने स्वयं से कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो निश्चित रूप से आप रेगुलर मॉनिटरिंग में रहिए और डॉक्टर के संपर्क में रहिए और इलाज के साथ साथ खान पान और रहन सहन का आप ध्यान दीजिए, सक्रिय जीवन जिए। निश्चित रूप से आप खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और लंबी आपकी आयु होगी। आप अपना ध्यान रख सकेंगे, अपने परिवार का ध्यान रख सकेंगे और राष्ट्र हित में बहुत सारा काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।